फिर बहुत ही थक गया दिमाग तो टीवी उवी नहीं देखना है, झपकी लेना है, झपका भी नहीं लेना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में आते हैं कि जैसे आपको अभी बताया कि प्रत्येक बहुपदी फलन r पर सतत होता है, प्रत्येक बहुपदी फलन r पर सतत होता है। अब r का मतलब तो समुद्र हो गया, ठीक है। प्रत्येक बहुपदी फलन r पर सतत होता है, तो r का कोई, अब जैसे r एक नदी है तो नदी सबसेट ऑफ r, ठीक है। समुद्र, नदी क्या होगा, उस समुच्चय होगा एक समुद्र का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे मान लो कोई r का मतलब ये हुआ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो जब कोई फलन r पर सतत है तो इसका कोई स्वेच्छ बिंदु ले ले, कोई अंतराल ले लेते हैं, जैसे 0 है, यहाँ पे ले ले 1 और 2, तो ये 1 2 इस अंतराल में तो सतत हो पे करेगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 2 अंतराल जो है वो उप समुच्चय है किसका, r का है। तो जब कोई फलन r पर सतत है तो r के किसी उप समुच्चय में सतत अवश्य होगा, r के किसी उप समुच्चय में सतत अवश्य होगा। जैसे मान लो इंडिया है, तो जो सुविधा इंडिया के लोगों को मिल रही है तो वही सुविधा मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगी, वही सुविधा सीधी के लोगों को मिलेगी, वही सुविधा किसी विकास खंड के लोगों को मिलेगी, वही सुविधा किसी गांव के लोगों को भी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया के लोगों को मिल रही है वे। इसका मतलब कि कोई फलन fx r पर सतत है तो r के हर एक उप समुच्चय पर भी सतत होगा, ठीक है। अब आपको कल ये बताए थे कि बहुपदी फलन r पर सतत होता है, तो ठीक है। तो बहुपदी फलन इस अंतराल में भी सतत होगा कि नहीं, बहुपदी फलन 1/2 अंतराल में भी सतत होगा, बहुपदी फलन 1/3 अंतराल में भी सतत होगा। बात समझ में आई। जब r पर सतत है तो किसी उप अंतराल में भी सतत होगा, क्योंकि 1 और 3 अंतराल सबसेट है r का, ठीक है। 1 2 सबसेट है r का, ठीक है। 1 3 सबसेट है किसका, r का, ठीक है। तो हर एक उस समुच्चय में भी सतत होगा। तो यहाँ पे देखते क्या है कि यदि s का मान 1 से, जैसे मान लो ये लिखा है x = 1, तो पिछले साल आप लोग पढ़े हो x = 1 का मतलब होता है 1 से छोटी राशि, तो माइनस इन्फिनिटी और 1, ये इसको खुला अंतराल बोलते हैं, ठीक है। यदि लिखा है x > 1 तो इसका मतलब 1 से बड़ी राशि, तो 1 से बड़ी राशि कितनी, इन्फिनिटी तक है, तो क्या होगा 1 इन्फिनिटी, ये क्या हुआ, खुला अंतराल हुआ। तो x > 1 क्या है, खुला अंतराल 1 इन्फिनिटी को दर्शाता है। x > 1 किसको दर्शाता है, माइनस इन्फिनिटी 1 अंतराल को दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है यदि x > r = 1, ठीक है, तो उसमें s की वैल्यू 1 भी शामिल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x > 1, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस इन्फिनिटी से 1, और ये क्या हुआ, 1 है। x > 1 का मतलब हुआ 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। अब ये खुला अंतराल और बंद अंतराल पिछले साल पढ़े थे। यदि बंद अंतराल है तो जैसे मान लो ये लिख दिए 1 है, 1.1, 1.2, फिर क्या लिख दिए 1.3, फिर 1.9, फिर क्या लिख दिए इतना, और एक समुच्चय में इन अवयवों को लिख दिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, खुला अंतराल 1 2, क्योंकि इसमें 1 शामिल नहीं है ना, 1 शामिल नहीं है और 2 भी शामिल नहीं है, तो 1 और 2 के बीच की राशि शामिल है। अब बंद अंतराल में क्या होगा, जैसे 1 और 2 लिख दिया, इस पर बड़ा कोष्ठक बना दिए, इसका मतलब 1 भी शामिल है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ठीक है, 1.6, 1.9 तक, और फिर 2 भी शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 और 2 भी शामिल है और 1 और 2 के बीच की वास्तविक संख्याएं भी शामिल हैं, तो इसको दर्शाते किससे हैं, बंद अंतराल, ठीक है। और ये क्या है, खुला अंतराल। खुला अंतराल में क्या है कि ये जो सीमा वाले बिंदु हैं इसमें शामिल नहीं है, 1 और 2 शामिल नहीं है। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं, खुला अंतराल AB का मतलब होता है, ठीक है, x such that x belong in R, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, a <x b, यानी s का मान a और b के बीच होगा, उसमें a और b शामिल नहीं है, जिसको खुला अंतराल कहेंगे, ठीक है। ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिनका मान a और b के बीच हो क्या कहलाएगा, खुला अंतराल AB कहलाएगा। और ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ऐसे a और b इस प्रकार का लिखा हो, ऐसे बड़ा कोष्ठक, तो क्या लिखेंगे, x such that x belong in R, ऐसी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय जिनका मान a < r = x < r b, जिनका मान a और b के बीच भी हो और a और b भी उसमें शामिल हो,
ठीक है ना, ए और बी भी उसमें शामिल है, तो उसको बंद अंतराल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हम ये ले लेते हैं एक अंतराल -∞ से 1, एक अंतराल ले लिए 1 से ∞, तो एक तो न इसमें शामिल है, एक न इसमें भी शामिल है। शामिल है क्या इसमें? क्योंकि एक खुला अंतराल है तो एक शामिल नहीं है, और ये भी खुला अंतराल है तो एक शामिल नहीं है, तो x बराबर 1 की व्याख्या तो नहीं हो पाई। तो इस अंतराल में fs का मान दिया है आपको क्या, x + 2, और यहाँ पे इस अंतराल में fs का मान दिया है x - 2, और यहाँ s की पावर 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। s की पावर 1 पूर्ण संख्या है। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 s की पावर 0, s की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 0 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ देखते हैं x - 2 s की पावर 0, तो यहाँ s की पावर 1 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है। तो इस व्यंजक में प्रत्येक पद की पावर क्या है, पूर्ण संख्या। इस व्यंजक में प्रत्येक पद की पावर पूर्ण संख्या, तो ये बहुपदी फलन है, ये भी बहुपदी फलन है। हम जान चुके हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन r पर सतत होता है। तो जब प्रत्येक बहुपदी फलन r पर सतत होता है तो इस अंतराल में सतत नहीं होगा, क्योंकि r का तो उपसमुच्चय है ये अंतराल। ठीक है, इसका मतलब ये वाला फलन इस अंतराल में सतत हो गया, ये वाला फलन बहुपदी फलन होने की वजह से इस अंतराल में सतत हो गया, लेकिन एक बिंदु बच गया, कौन, s बराबर 1, न इसमें शामिल है ना इसमें शामिल है। तो जब s बराबर 1 बच गया तो किसी बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका है, उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, उस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकालो, उस बिंदु पर फलन का मान निकालो। तीनों मान यदि बराबर आएगा तब कहेंगे कि s बराबर 1 पर भी दिया गया फलन सतत है। इसका मतलब फिर क्या होगा, दिया गया फलन r पर सतत है। और यदि मान लो 1 पर सतत नहीं आया तो क्या कहेंगे कि x बराबर 1 को छोड़कर प्रत्येक बिंदु पर सतत। ठीक है ना, तो यहाँ पे समझ में आई बात कि 1 पर क्यों सांतत का परीक्षण करेंगे, क्योंकि 1 न इस अंतराल में शामिल है ना इस अंतराल में शामिल है, क्योंकि ये भी खुला अंतराल है, ये भी क्या है, खुला अंतराल है। तो हम s बराबर 1 पर सांतत का परीक्षण वैसे ही करेंगे जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी करके दिखाए और अभी तक करते आए हैं। किसी बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है, उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उस बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं, तीनों मान बराबर आता है, तब कहेंगे दिया गया फलन उस बिंदु पर सतत है। समझ में आई बात? तो लिखते हैं सवाल को। ठीक है, तो इसका हल लिखते हैं। जब x = 1 तब f(x) बराबर s + 2, जो कि बहुपदी फलन है, जो कि बहुपदी फलन है, तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन r पर सतत होता है, इसलिए प्रत्येक बहुपदी फलन r के प्रत्येक उपसमुच्चय में भी सतत होगा। इसलिए f(x) बराबर s + 2, s > 1 की मीनिंग समझ गए हो ना, 1 से छोटी राशि -∞ 1 में सतत है। इसको हम क्या लिख दें, x > 1 या ऐसे। x > 1 की मीनिंग क्या है, खुला अंतराल -∞ 1, कामा लगा दो यहाँ। जब x > 1 तब f(x) = क्या है, x - 2, जो कि एक बहुपदी फलन है, जो कि एक बहुपदी फलन है, जो कि एक बहुपदी फलन है। तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन
प्रत्येक बहुपदी फलन R पर सतत होता है, R पर सतत होता है। इसलिए R के प्रत्येक उप अंतराल में भी सतत होगा। R के प्रत्येक उप अंतराल में भी सतत होगा। इसलिए fx बराबर x माइनस 2, x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब एक से बड़ी राशि या 1 से इन्फिनिटी में सतत है। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी में सतत है। अब देखो R का मतलब क्या हुआ, R का मतलब ये हुआ माइनस इन्फिनिटी से 1 और संग सिंगलटन सेट 1 और संग 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। R इन तीनों को मिला करके बना है। ठीक है, संघ ये इसका संघ है। जैसे मान लो आप 9वीं क्लास 11वीं क्लास में पढ़े थे A बराबर AB, B बराबर CD और C बराबर क्या है E। तो A संघ B संघ C बराबर क्या होगा A B C D E। ये आएगा कि नहीं, सब आ जाएगा। ठीक है, तो एक समुच्चय में ये अवयव है, एक समुच्चय में ये अवयव है, एक समुच्चय में ये, तो इन सब का संघ कर देंगे तो R बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तो व्याख्या हो गई कि इस पर फलन सतत है, इस पर हो गया, इसकी व्याख्या भी कहाँ हुई, एक बच गया है ना, एक तो बिंदु बचा ना है, क्योंकि इस अंतराल में भी एक शामिल नहीं है और इस अंतराल में भी एक शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम R पर डिस्कस करना चाहते हैं कि ये फलन सतत है कि नहीं, तो R का एक बिंदु अभी बचा हुआ है जिस पर व्याख्या भी नहीं हो पाई है। कौन बिंदु, S बराबर 1 है। तब हम S बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यदि 1 पर भी कंटिन्यूअस हो जाता है, सतत हो जाता है फलन, तो कहेंगे R पर सतत है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम S बराबर 1 पर सांतत का परीक्षण करेंगे। अब हम S बराबर 1 पर सांतत का परीक्षण करेंगे। S बराबर 1 पर सांतत्य का परीक्षण करेंगे। S बराबर 1 पर सांतत्य का परीक्षण करेंगे। तो S बराबर 1 पर सांतत्य का परीक्षण करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे, लिमिट S टेंड टू 1 माइनस, तो 1 में से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो क्या आएगा, 1 से कम ना मान हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा S प्लस 2। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट S टेंड टू 1 माइनस एच, तो जहाँ x है क्या लिख दो 1 माइनस एच और प्लस 2। फिर क्या होगा, अगले स्टेप में S टेंड टू 0 लिखते हो तो 2 1 तो 3 माइनस एच, अब h के स्थान पे 0 लिखते हो तो 3 माइनस 0 तो 3 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस कर देंगे, तो 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो इसका मान 1 से बड़ा हो जाएगा, और s का मान जब 1 से बड़ा होगा तो fs के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे, s माइनस 2 का, तो s माइनस 2। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 1 प्लस एच, जहाँ s है 1 प्लस एच रख दो, 1 प्लस एच माइनस 2। अगले स्टेप में क्या करते हैं, s टेंड टू 0 और 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1, 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1 और प्लस एच। अगले स्टेप में h के स्थान पे 0 तो माइनस 1 प्लस 0, तो ये आ गया माइनस 1। ठीक है, अब s बराबर 1 पर फलन का मान क्या है, तो जब s का मान 1 के बराबर हो तब भी ये फलन है, और जब s का मान 1 से छोटा हो तब भी ये फलन है। ठीक है, s बराबर 1 के लिए भी यही फलन है, और s का मान 1 से छोटा हो तब भी यही फलन है। इसका मतलब क्या हुआ, fx बराबर दिया है क्या, x प्लस 2, तो यहाँ पे f1 बराबर क्या होगा, 1 धन 2 बराबर 3। तो देखते क्या है, s बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट फलन का मान तो बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं है। इसका मतलब दिया गया फलन s बराबर 1 पर सतत नहीं है। इस प्रकार ये कह सकते कि दिया गया फलन
s बराबर 1 को छोड़कर r के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ थोड़ा सा मिटा दे, लिखे कुछ एक आधो लाइन, कभी नहीं नहीं लिखना तो फिर वो उसमें यूट्यूब से लिख लेना, ये सब उसमें भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अतः तो क्या करोगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। लिख देते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f एक इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, अतः दिया गया फलन fx x बराबर 1 को छोड़कर r के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक है, अतः दिया गया फलन fx s बराबर 1 को छोड़कर r के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है। यहाँ पे लिखे, ये क्या लिखते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान s बराबर 1 पर फलन का मान बराबर आ रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रहा है। अतः दिया गया फलन s बराबर 1 पर सतत नहीं है, दिया गया फलन fx s बराबर 1 को छोड़कर r के प्रत्येक बिंदु पर सतत। ठीक है ना, तो जब कोई बिंदु नहीं दिया रहता तो इस प्रकार से व्याख्या करते हैं सांतत्य की। ठीक है ना, अधिक क्वेश्चन इसी टाइप के दिए गए हैं एनसीईआरटी में, कोई बिंदु दिया नहीं है। वहाँ डायरेक्ट मान रख के नहीं चेक कर सकते हैं सर। कैसे विमान, जैसे वहाँ x का मान x मतलब कि छोटा है बराबर है तो 1 रखते थे 3 हो जाएगा इसका मान।